सबको ओम शांति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरये। तो महाभारत नाम की जो जय संहिता है और उस जय संहिता का पाठ भगवती सरस्वती को याद करते हुए, भगवान श्री कृष्ण, उनके सखा अर्जुन और वेदव्यास जी को नमन करते हुए आज की महाभारत कथा को हम प्रारंभ करते हैं। और आज की इस कथा में हम पांडवों का जो वारणाव्रत के लाक्षागृह से निकलकर जब वो जंगलों में गए तो वहाँ उनके कैसे उन्होंने अपना जीवन जिया, इसके संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ एक चक्रा नगरी में वो रहे, तो एक चक्रा नगरी में किस तरह से रहे इसकी भी थोड़ी सी हम आपको चर्चा करेंगे। तो ये दोनों संदर्भों में और बेटे की इस कथा में पांडव लोग किस तरह से एक चक्रा नगरी में गए और किस तरह से उन्होंने निवास किया और किन लोगों ने उनकी सहायता की, इस संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। तो आप जानते हैं कि महाभारत में 18 पर्व हैं और महाभारत के 18 पर्व और महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला था। तो 18 का संख्या जो है महाभारत के संदर्भ में बहुत चमत्कारिक संख्या है। और कहते हैं 18 योद्धा महाभारत के अंत में बचे थे, तो यह भी एक बहुत चमत्कारिक संख्या है। तो पांडव लोग जब लाक्षागृह से निकले और वहाँ पर हाय तो वह मचा हुआ था, वहाँ के नगरवासी, वहाँ के लोग, सब लोग कौरवों की, धृतराष्ट्र की निंदा कर रहे थे। और पांडव लोग सुरंग से होते हुए सीधा जंगल पहुँचे और वहाँ से उन्होंने गंगा जी पार किया। और गंगा पार करने के उपरांत वो लोग कहीं नगरों का रास्ता नहीं नापा उन्होंने, वो सीधा ही ऐसे जगहों से गए जहाँ पर लोग ना मिले और वो जंगल की तरफ से आगे बढ़े। तो एक जंगल में पहुँच के, जंगल में जब वो आगे बढ़ रहे थे तो द्रौपदी और सारे लोग प्यास के मारे व्याकुल हो गए। तो युधिष्ठिर आदि ने कहा कि अब आगे बढ़ना संभव नहीं है। तो भीमसेन किसी तरह से एक जलाशय से पानी ला करके सबको जल पिलवाया और पानी पीने के उपरांत सारे लोग चूँकि बहुत थक चुके थे, नींद आ गई। लेकिन भीमसेन पहरा दे रहे थे, अपने भाइयों की रक्षा में वो तत्पर थे। और वह क्षेत्र क्या था, हिडिंब नामक राक्षस का था और उसकी बहन हिडिंबा भी उनके साथ रहती थी। तो कहते हैं कि हिडिंब राक्षस ने जब देखा कि मानव इस क्षेत्र में आ गए हैं तो उसने अपनी बहन से कहा कि जाओ इनको मार कर लाओ और आज इनका मांस खाया जाए। तो जब हिडिंब राक्षसी आए, उसने भीमसेन को देखा कि इतना बलशाली, इतना सुंदर युवक यहाँ है, तो उसके मन में वासना जाग गई और उसने सोचा कि मांस खाने से एक दिन की तृप्ति होगी, अगर मैं शादी कर लूँ तो इनके साथ बहुत दिन सुख उपभोग कर सकती हूँ। तो उसने भीमसेन से प्रणय याचना किया, विवाह की याचना किया। लेकिन भीमसेन ने कहा कि देखो सुंदरी, तुम लोग इस राक्षसी स्वभाव की हो, तुम लोगों से क्या मेरा दोस्ती, और तुम लोग अगर साथ दोगे तो कब तुम लोग धोखा कर दो इसकी भी कोई विश्वास नहीं है। लेकिन हिडिंबा ने उनको विश्वास दिलाया कि हम ऐसा नहीं करेंगे, जब हमारा संबंध हो जाएगा तो धोखा करने का कोई प्रश्न ही नहीं है। और इसी बातचीत में कुछ समय बीत गया और हिडिंब राक्षस, उसका भाई, वो क्रोधित होता हुआ आया और अपनी बहन का रूप सौंदर्य देख करके बहुत क्रोधित हुआ। उसने कहा कि तुमने राक्षसों के जो वंश है, परंपरा है, उसका मर्यादा का उल्लंघन किया है, तुमको दंड मिलना चाहिए। तो उसने हिडिंबा के ऊपर भी प्रहार करना चाहा। तभी भीमसेन ने कहा कि तुम इस स्त्री पर क्यों हाथ उठाते हो, तुम्हारे लिए मैं अकेला ही काफी। और भीमसेन उसे थोड़ा सा दूर घसीटते हुए ले गए और वहाँ पर उनका मल्ल युद्ध होने लगा। तभी युधिष्ठिर की भी नींद खुल गई और उन्होंने पास खड़ी हिडिंबा से वस्तुस्थिति जानी। अर्जुन भी तुरंत तत्पर हो गए लड़ाई के लिए, भीमसेन की मदद के लिए। लेकिन भीमसेन ने कहा नहीं भैया, आप थोड़ा दूर खड़े रहो, अभी देखते रहो, अभी मैं इसका काम तमाम कर देता हूँ। और भीमसेन ने उसे उठाया और 100 बार आसमान में घुमाया और घुमा करके जमीन पर पटक दिया, जिससे उसके प्राण पखेरु तत्काल ही उड़ गए। उस बलशाली राक्षस का वध करने के बाद माता कुंती से हिडिंबा ने प्रार्थना किया कि माँ, आप तो माँ हैं, आप जानती हैं नारी स्वभाव की हैं, और मेरे इस स्वभाव को, मेरे इस निवेदन को स्वीकार करें कि भीमसेन के साथ मेरा विवाह करा दें। तो माता कुंती ने और युधिष्ठिर ने निश्चय करके कहा कि यह दिन में आपके साथ रहेगा,
और रात्रि के समय भीमसेन हम लोग पास आ जाया करेंगे। भीमसेन ने कहा कि भाई ठीक है, आप लोग इतना कह रहे हैं, लेकिन मैं जब इसके संतान उत्पन्न हो जाएगी इसके बाद इनके पास नहीं रहूँगा। तो हिडिंबा ने यह बात भी मान ली और उन दोनों का विवाह हुआ। विवाह के बाद उनके एक पुत्र पैदा हुआ जो बहुत ही बलशाली था, और पुत्र कहते महाभारत में लिखा है कि वह पुत्र पैदा होने के कुछ ही समय बाद बहुत बड़ा हो गया और बहुत बलशाली था। उसने आकर के पांडवों को प्रणाम किया। उसने कहा कि मैं मेघनाथ और रावण के समान पराक्रमी हूँ, और बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूँ। युधिष्ठिर ने कहा कि बेटा तुम पांडव पुत्रों में सबसे बड़े हो, तो जब भी हम लोगों की जरूरत पड़ेगी हम सबकी मदद करना। तो अपने पुत्र को लेकर के हिडिंबा अपने निवास स्थान चली गई, और पांडवों को इसके बाद महात्मा व्यास जी के दर्शन हुए। व्यास जी ने उनसे कहा कि आप लोग के ऊपर महान संकट है। वैसे तो मेरे लिए कौरव और पांडव दोनों ही समान रूप से प्रिय हैं, लेकिन आप लोग संकट में, इसलिए मैं आप लोगों को विशेष दुलार स्नेह दे रहा हूँ। और आप लोग यहाँ से जाइए एक चक्रा नगरी में, वहाँ पे एक ब्राह्मण दंपति के घर में आपकी व्यवस्था करा देता हूँ, वहाँ पर आप सुखपूर्वक रहिए। तो व्यास जी इन सब को लेकर के एक चक्रा नगरी में गए, और पांडवों ने बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ बना ली, मृग छाले पहन लिए, मृग चर्म पहन लिए, ताकि उन्हें कोई पहचान न पाए। और माता कुंती उस घर में रहने लगी। तो पांचों पांडव जो भिक्षा लेकर आते थे वह सब उसका आधा भाग माता कुंती भीम के लिए रख देती थी, और शेष आधे भाग में 4 पांडव और 4 भाई और माता कुंती 5 लोगों का भोजन होता था, और आधे में भीमसेन खाते थे। लेकिन फिर भी उनकी भूख मिटती ही नहीं थी, वो बेचारे बहुत परेशान रहते थे। तो आपको बता दें कि एक विशेष कष्ट उस ब्राह्मण परिवार के ऊपर आया, क्योंकि उस एक चक्रा नगरी का जो राजा था वो अपने महल में रहता था। उसे जनता के सुख दुख से ज़्यादा मतलब नहीं था। वो उनके दुखों के निवारण का कोई प्रयास नहीं करता था। तो वहाँ पर एक राक्षस रहता था जिसका नाम बकासुर था। तो बक नामक राक्षस जो था वह प्रजा को परेशान करता था। तो प्रजा ने एक नियम बनाया कि प्रतिदिन हर परिवार से सप्ताह में एक बार एक परिवार से एक आदमी पूरा भोजन वगैरह लेकर के जाएगा, और जो लेकर जाएगा वो राक्षस का आहार बन जाएगा। तो उसने इस शर्त को मान लिया, और तब से कोई न कोई किसी न किसी परिवार से कोई न कोई जाता था, और जिसके यहाँ लोग नहीं जाते थे तो किसी आदमी को खरीद करके, कोई गरीब आदमी का खरीद करके उसको भेजते थे उस राक्षस के पास भोजन वगैरह लेकर के। तो ऐसी दोनों व्यवस्था चल रही थी। तो एक दिन ऐसा आया कि उस ब्राह्मण परिवार का भी बारी आ गई, और जब इस ब्राह्मण परिवार का समय आया तो उस परिवार में ब्राह्मण जाने के लिए तैयार हुआ। तो पत्नी रोने लगी। उसने कहा नहीं नहीं, अगर आप मत जाइए, मैं आपकी पत्नी हूँ, मेरे रहते आपको अपना प्राण देने की ज़रूरत नहीं। आप नहीं रहेंगे तो मेरी पुत्री है, इसको भी कोई न कोई कुदृष्टि लगाएगा, और आप रहेंगे तो मेरी बेटी भी सुरक्षित रहेगी। तो पत्नी ने कहते मैं अपना प्राण त्याग दूंगी और आप सब लोग सुरक्षित रहें। तभी बेटी सुन रही थी। बेटी ने कहा आप मुझे तो दूसरे घर जाना ही जाना है, क्यों ना मैं चली जाऊँ, आप दोनों के प्राण बच जाएंगे। और उनका छोटा बच्चा तभी एक छोटा सा डंडा लेकर आया। उसने कहा कि मैं जाऊंगा और उस राक्षस को अपने इस डंडे से मार दूंगा। तो इससे उस परिवार में थोड़ा सा हंसी उत्पन्न हो गई, और इसी बीच कुंती ने अपने बात रखने का मौका देखा। वह उस परिवार के बीच में गए। उसने कहा अगर आप लोग कहें तो मैं कोई बात का आपको समाधान करूं। तो उन लोगों ने अपनी समस्या बताई। तो कुंती ने कहा जो मेरा पुत्र है ये बहुत ही मंत्र दृष्टा है, यह अपने मंत्र से बहुत सारे राक्षसों को मार देता है, आप इससे परेशान न हो, और मैं अपने पुत्र को भेज दूंगी। तो ब्राह्मण ने कहा अरे नहीं, उसने बहुत सारे लोगों को मार दिया है, और अतिथि को मरवा देना तो कुल परंपरा के खिलाफ होगा, हम लोग किसी नरक के भी अधिकारी नहीं रहेंगे, बहुत महान पाप लगेगा हम लोगों पर, आप ये अपना प्रस्ताव वापस ले लें। लेकिन कुंती ने विश्वास दिलाया और कहा कि आप बिल्कुल ही परेशान न हो, हमारे 5 पुत्र हैं, 5 में से यह जो लड़का है भीम यह बहुत ही, भीम नाम उन्होंने नहीं लिया था, नाम चूँकि वो लोग गुप्त रूप से रह रहे थे तो इसलिए अपने नाम का उच्चारण नहीं करते थे। तो उन्होंने कहा मेरा जो बलशाली लड़का है यह इन सब बहुत सारे राक्षसों का इसने काम तमाम कर दिया है, आप परेशान ना हो। तो उनकी बात को मान करके एक छकड़े में बैलगाड़ी
टाइप का जो छकड़ा होता है उसमें बहुत सारे खाद्य सामग्री भर करके भीम को विदा किया गया। लेकिन भीम ने कहा कि मैं रात्रि के समय जाऊंगा। तो भीम अपना सारे भोजन को खाते हुए गए और जंगल में पहुंच करके वो जोर जोर से बक को पुकारने लगे। और बक, चूंकि बकासुर परेशान था और वह भोजन की राह देख रहा था, और जब देखा कि कोई आदमी मेरा भोजन खा रहा तो बहुत क्रोधित हुआ और उसने गुस्से में कहा कि दुष्ट मानव, तुम क्या कर रहे हो, मेरा ही भोजन खा रहे हो, तुम्हारी हिम्मत। भीमसेन अपना खाने में लगे रहे और पास आकर के बकासुर ने भीमसेन को 2 घूंसे मारे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। भीमसेन ने कहा अच्छा अभी रुको, खा पी करके तुम्हें बताता हूँ। तो खाना भी खत्म कर लिया और कहा अच्छा आ जाओ। तो जैसे ही बकासुर आया और दोनों में भयानक संग्राम छिड़ गया। बहुत देर तक दोनों लड़ते रहे। अंत में भीम, चूंकि बहुत ही शक्तिशाली थे, उन्होंने उस राक्षस को पटक करके उसकी रीढ़ की गर्दन तोड़ डाली और उसको इतना मारा कि उसके प्राण पखेरु उड़ गए। और फिर उसी छकड़े में लाद करके नगर के फाटक पर उन्होंने छोड़ दिया रात में। और सुबह जैसे भी नगरवासियों ने देखा कोई भयानक राक्षस वहाँ मरा पड़ा है, तो और जो बकासुर के परिवार के अन्य लोग थे उस राक्षस के, वो स्थान ही छोड़ करके भाग गए डर के नाते। भीमसेन ने सबको कहा कि मैं आपको मारूंगा नहीं। जब वो मार रहे थे बकासुर को तो बहुत सारे परिवार के सदस्य आए, जिनको भीमसेन ने अभयदान दिया। कहा तुम लोग परेशान मत रहो, मुझे इस राक्षस का ही वध करना था जो सबकी परेशानी का कारण था। तो खैर उसके परिवार वाले दूर चले गए और वह नगर इनके आतंक से मुक्त हो गया। तो इसलिए उस परिवार में सुबह जब हुआ तो लोगों ने पता लगाया किसकी बारी थी। तो उस ब्राह्मण परिवार ने कहा कि एक मंत्र दृष्टा व्यक्ति आए थे, उन्होंने मुझसे कहा कि आप परेशान ना हो, और उन्होंने ये सारा काम किया है। तो कुल मिलाकर के नगरवासियों को पांडवों का पता नहीं लग पाया कि किसने मारा है। और पांडव चूंकि गुप्त रूप से रह ही रहे थे, उन्हें भी अपने प्राणों का भय था कि दुर्योधन किसी न किसी बीच से पता लगवा के उनके पीछे पड़ सकता है अगर उसे जानकारी मिल जाएगी तो इस प्रकार से देखिए, विपत्ति सब पर आती है और विपत्ति के समय में जो धीरज रखते हैं वही आगे बढ़ते हैं। तो हम सबको इस कथा से शिक्षा लेनी चाहिए कि कभी विपत्ति भी पड़ जाए तो अपने विपत्ति के समय को बहुत धैर्य के साथ काटना है और आगे बढ़ने का प्रयास भी करते रहना है। इन्हीं सब शिक्षाओं के साथ आज की इस कथा को हम समाप्त करते हैं और आप सभी लोग इस कथा को ध्यान से सुने। जिन लोगों ने सुना है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि यह चैनल भी लाखों करोड़ों की सदस्य संख्या वाला हो सके। इन्हीं सब के साथ आप सबको शुभकामनाएं। ओम शांति।